हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी के एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, जो आधारित है क्लॉक पर, यानी कि उसके मिरर इमेज से रिलेटेड या फिर उसके वाटर इमेज से रिलेटेड। आपसे कहा जाता है एक क्वेश्चन में कि कोई घड़ी है जिसको हम शीशे में देखने पर इतना समय दर्शा रहा है, तो वास्तव में उस घड़ी में क्या टाइम हुआ होगा। या फिर घड़ी का टाइम देकर आपसे पूछेगा कि शीशे में देखने पर वो क्या समय दर्शाएगी। और ऐसे ही क्वेश्चन होता है वाटर इमेज का, यानी कि आपसे कहा जाएगा कि एक घड़ी है और उसको अगर हम पानी में देख रहे हैं तो वो क्या समय दर्शाएगी। तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर आपसे ये पूछा जाता है और थोड़ी सी जल्दबाजी के चक्कर में आप इसको गलत कर लेते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल सही तरीके से। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, तो इसमें ये कहा गया है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर आपको दो टाइमिंग दे रखी है, एक साइड में घड़ी की टाइमिंग दे रखी है और दूसरी है जल प्रतिबिंब, यानी कि पानी में अगर हम घड़ी को देखेंगे तो क्या समय होगा। तो देखिए इसके लिए आपको सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो क्या याद रखना है। आपको अगर वाटर इमेज निकालनी है तो दिए गए समय को आप 18:30 में से माइनस कर देंगे, और अगर ये माइनस नहीं होता है तो इसको आप 17:90 से माइनस करेंगे। अब ये क्या चीज़ है ये आपको याद रखना है। ठीक है, मैं बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे देखो पहला टाइम आपको दिया है 8:15, तो 8:15 को आप माइनस कर दो 18:30 से। और जैसे ही आप इसको माइनस करोगे तो इधर 15 मिनट बचेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा 10, यानी कि 10:15 की टाइमिंग होगी। ये कुछ इस तरीके से है कि एक घड़ी आपके सामने है और उस घड़ी को हमने पानी के जस्ट बराबर में रख दिया है। तो नीचे जो इसकी इमेज बनेगी वो इमेज कैसी दिखेगी ये आपको बताना था। तो यहाँ देखो 10:15 की टाइमिंग कौन सी हो रही है, तो आप कहोगे वन वाला जो है वो फर्स्ट से ही मैच कर रहा है। तो आप ऑप्शन चेक करो, देखो यहाँ पर वन ए जो है वो फर्स्ट से मैच कर रहा है, सी में भी और डी में भी। बी में नहीं है तो बी को हमने एलिमिनेट कर दिया यहाँ से। फिर उसके बाद में देखो बी, तो बी के बारे में कहा गया है यहाँ भी थर्ड और यहाँ पर फोर्थ है, तो बी को भी चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ टाइमिंग दी है 9:20 की, तो 9:20 को आप माइनस कर दो किससे, 18:30 से। तो जैसे ही आप माइनस करोगे देखो 30 में से 20 गए तो 10 मिनट बचे और यहाँ पर 9, यानी कि 9:10 की टाइमिंग आ रही है। तो यानी कि बी वाला जो होगा वो थर्ड से मैच करेगा। इसके अकॉर्डिंग आपका डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब बचते हैं दो, तो यहाँ पर देखो सी के लिए सेकंड दिया है और यहाँ फोर्थ दिया है, तो आप सी वाले को मैच करो। तो सी वाले के लिए हमें टाइमिंग दी है 10:35। अब आपको ये पता है कि ये 18:30 से माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैं इसको 18:30 यहाँ ऊपर रखता हूँ तो जाहिर सी बात है मुझे इधर से 1 घंटा इधर कैरी लेना पड़ेगा, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट्स। तो ये 60 मिनट जो हैं इन 30 मिनट में ऐड हो जाएँगे। तो इतनी देर आपको ना लगे, इसलिए आप सीधे क्या काम करो, इसको 17:90 से माइनस करो। तो 17:90 से माइनस होगा ये 10:35। अब जब इसको हम माइनस करेंगे तो देखो यहाँ 5 बचेगा और यहाँ से बचा 8, 8 से 3 गए तो 5 और यहाँ पर हो गया आपका 7, यानी कि 7:55। और वो टाइमिंग दे रखी है बी, यानी कि सेकंड वाले पार्ट में। तो सी जो मैच करेगा वो सेकंड से मैच करेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ए ही जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो आपको यहाँ से क्या याद रखना है, अगर हमें दिया हुआ टाइम ऐसा दिख रहा है जिसमें जो मिनट है वो 30 मिनट से कम है, अगर 30 मिनट से कम है तो उसको माइनस करो आप 18:30 से। लेकिन अगर 30 मिनट से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ पर देखो 10:35 की टाइमिंग दी थी, तो 35 को हम माइनस नहीं कर सकते, हालांकि इसी से माइनस कर रहे हैं, बट हम वहाँ कैरी करने में क्यों टाइम वेस्ट करें। यहाँ से 60 मिनट उधर चले गए तो यहाँ पर 90 मिनट हो जाएंगे और यहाँ बचेगा 1 घंटा कम, यानी कि 17। तो हम सीधे सीधे उसको 17:90 से माइनस कर रहे हैं और यहाँ से दिया हुआ टाइम हमारा आ जा रहा है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना जो कि आपके लिए रिमेंबर है। मान लो आपको जो टाइमिंग दी हुई है, जैसे हमने 8:15 की टाइमिंग ली और 8:15 को हमने माइनस किया किसमें से, 18:30 से। तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना बच रहा है, ये बचा हमारा 10:15। अब बाई चांस ये ऑप्शन में होता ही नहीं, सिंपल सा एक क्वेश्चन आ जाता है और वो ऑप्शन में होता ही नहीं, तो आप क्या टाइम देते। तो यहाँ पर ना ये जो 10 बजे हैं, 10 बजे में से या तो 1 घंटा कम करके माइनस देख लो, यानी कि ये 9:15 की टाइमिंग होगी या फिर 11:15 की टाइमिंग होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो जब कभी भी हम वाटर इमेज बनाते हैं ना, तो वाटर इमेज कभी भी एग्जैक्ट नहीं बनती है, और एग्जैक्ट नहीं बनती है तो एग्जैक्ट टाइम का मिलना भी श्योर नहीं होता है कि हाँ हमें बिल्कुल फिक्स टाइम मिलेगा। तो हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पर काम करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो कि ये हमारे पास कोई घड़ी है और इस घड़ी में सपोज दैट मैंने कितने बनाए, 3 बजा दिए।
अगर ये 3 बजे तो इस तरह से बजेंगे, ठीक है? लेकिन अगर इसको मैं पानी में देखूँ, तो पानी में देखने पर ये मुझे कुछ इस तरीके की टाइमिंग दिखेगी, ऐसे। तो अगर ये ऐसे दिखेगी तो क्या एग्ज़ैक्ट जब साढ़े 3 बजते हैं, तो ये सुई यहीं पर होती है? नहीं होती ना 3 के पास। ये जब सुइयाँ ऐसे होंगी, यहाँ 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा, तो इन दोनों के ठीक बीच में आएगी। जबकि ये वाली सुई क्या है? एग्ज़ैक्ट 3 पर है। तो क्योंकि ये दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो टाइमिंग दी होती है, अगर आपको ऑप्शन में मैच नहीं करती है, ऑप्शन में नहीं मिलता है टाइम, तो आप 1 घंटा कम करके या 1 घंटा बढ़ाकर देखो, उनमें से कोई सी एक टाइमिंग होगी, वही हम मार्क करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को, तो उसमें ये कहा गया है कि किसी दर्पण में देखने पर घड़ी में 8:30 बजे का टाइम पता चलता है, तो आप बताओ सही समय क्या था? अब देखो यहाँ पर पहला वाला जो टाइम हमने देखा वो किसमें था? जल में। अब ये वाली जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग है दर्पण में और ये देखो एफआरओ के 2025 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो जब कभी आपको दर्पण में टाइम निकालना हो, तो आप उसको माइनस करो 12 बजे में से। और अगर वो 12 बजे में से माइनस ना हो, तो आप इधर से इधर 1 घंटा कैरी ले लो, तो ये कितना हो जाएगा 11:60, है ना? तो या तो 11:60 से माइनस करो या फिर 12 बजे में से माइनस करो, तो आपकी टाइमिंग आ जाएगी। जैसे यहाँ पर 8:30 दिया है, अगर 8:30 को मैं माइनस करना चाहूँ 12 बजे में से, तो आपको पता है इधर 30 मिनट्स दिख रहा है, वो तो मुझे फिर कैरी लेना पड़ेगा, तो मैं डायरेक्ट इसको 11:60 से माइनस करूँगा और 11:60 से माइनस करके यहाँ 30 मिनट्स बचे और यहाँ से 3, मतलब 3:30 की टाइमिंग होगी, जो कि बी ऑप्शन में आपको दी हुई है और बी ही इसका करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, कई बार आपको कन्फ्यूज़ करेगा। कन्फ्यूज़ कैसे करेगा? कुछ टाइमिंग्स ऐसी होती हैं, जिनको आप माइनस करते वक़्त सोचेंगे कि इसे कैसे माइनस करें? जैसे मैंने यहाँ पर बताया आपको, अगर आपको ये कहा जाए कि भई 4 बजे की टाइमिंग है, तो आप कहोगे हम उसे 12 से माइनस कर देंगे। तो 12 बजे में से माइनस होकर ये 8 बज गए, ठीक? ये टाइमिंग हमारी हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो मिनट की टाइमिंग थी, जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि भई 2:35 का टाइम है, तो आप इसको बताओ कैसे करोगे? तो आप कहोगे हम इसे 11:60 से माइनस करेंगे और 11:60 से माइनस करके यहाँ 5 बचा, यहाँ पर 2 और यहाँ पर बच गया 9, यानी कि 9:25 की टाइमिंग आ जाएगी। लेकिन अगर कोई टाइमिंग मैं ऐसी दूँ, जैसे आप बताओ कि 12:54 को आप बताओ कि घड़ी में देखने पर कितना दिखेगा? तो देखो अगर आप 12 बजे में से इसको माइनस करते हो, तो भी नहीं होगा और अगर आप इसे 11:60 से माइनस करते हो, तो भी नहीं होगा। आप कैसे माइनस करोगे भई? 60 से ये 54 तो माइनस कर दोगे तो आप कहोगे 6 मिनट है, लेकिन 11 में से 12 कैसे माइनस करोगे? नहीं होगा ना। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है? ये जो 12 बजे की टाइमिंग है ना, इसको आप 00 लिख लो। मतलब कहने का ये है कि 11:60 से हम माइनस करेंगे 00:54 मिनट्स, ठीक है? और इसको माइनस करने के बाद में हमारा बचेगा 6 और यहाँ पर 11। तो जो टाइमिंग होगी वो 11:06 की होगी और इस तरह से आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा कि भई यही वाली टाइमिंग होगी। अच्छा, ये जो टाइमिंग है ना, कई बार सेकंड्स में भी आती है। सेकंड्स में का क्या मतलब है? जैसे आपसे कह दिया जाए कि भई 7:35 सही 2/11, इतना जो है ना ये आपकी घड़ी में दिख रहा है, तो आप बताओ कि दर्पण में अगर इस घड़ी को हम देखेंगे, तो ये क्या समय दर्शाएगी? अब देखो यहाँ पर इसको माइनस करना आपके लिए थोड़ा-सा भारी हो सकता है। कैसे? देखो, अगर आप कहोगे कि भई हम इसको 11:60 से माइनस कर देंगे, तो ये क्या बनेगा 11:35 और ये 2/11। अब जब इसको आप माइनस करोगे तो माइनस करना इधर तो आसान है, यहाँ तो 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 60 में से जब आप 35 होल 2/11 को माइनस करोगे तो आपको एलसीएम लेना पड़ सकता है, बट आपको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? ध्यान से समझो। अगर 11/2 ये 2/11 लिखा हुआ है, तो आप ये देखो कि अगर 11 में से 2 हिस्से ऊपर लिखे हैं, तो कितने हिस्से बचे होंगे? तो आप कहोगे 9 हिस्से और बचे होंगे। मतलब अगर मैं 2/11 में 9/11 और ऐड कर दूँ, तो ये पूरा 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 प्लस 9 होगा और अपॉन में 11 मतलब 11/11, तो ये कट के कितना आएगा 1। इसका मतलब ये है कि ये एक्स्ट्रा पार्ट है। अगर ये एक्स्ट्रा पार्ट इसको और मिल जाता, तो ये टोटल 36 हो जाता। तो यहाँ से ना आप ये 9/11 जो है इसको पहले ही लिख लो और ये मिला 36। अब आप इस 60 में से इस 36 को माइनस करो, तो यहाँ से 4 बचेगा और यहाँ से 24, मतलब ये 24 आप यहाँ रख दो। तो यहाँ से आप ये कह सकते हो कि अगर किसी घड़ी में 7:35 सही 2/11 हो रहे हैं, तो अगर मैं उसको दर्पण में देखता हूँ, तो वहाँ पर 4:24 सही 9/11 की टाइमिंग हो रही होगी। एक और एग्ज़ाम्पल से इसको समझिए।
जैसे आपसे कहा जाए कि किसी घड़ी में 4:24 सही 3/7 हो रहे हैं, तो इसको अगर हम किसी दर्पण में देखते हैं, तो क्या समय ये दर्शाएगी? तो आपको क्या करना है देखो, यहाँ पर 3/7 दिया हुआ है। इस 3/7 में अगर मैं 4 हिस्से और ऐड कर दूँ, तो ये 7/7 यानी कि 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये 4/7 इसको अगर हम दे देते हैं, तो ये पूरा 25 हो जाएगा। मतलब 24 होल 3/7 में अगर मैं 4/7 और ऐड कर दूं तो ये टोटल 25 हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जब आप इसको 11:60 से माइनस करोगे, तो माइनस करते वक्त ना इसको टोटल 25 लिखो और ये 25 उधर 4 आएगा। जब इसको आप माइनस करोगे तो यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ पर 3 बचा और यहाँ से हो गया 7, यानी कि 735 और ये जो 4/7 था, ये इसके साथ में यहाँ पर ऐसे लिख दो। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हों उसको करते वक्त आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। आप जल्दी से माइनस करना सीखो जैसे मैंने आपको सिखाया है। इसी टाइमिंग को वो एक और तरीके से भी दे सकता है। जैसे मान लो आपसे ये कहा जाए कि भई किसी घड़ी में 4:24 सही 36 सेकंड हो रहे हैं। अब इस वाली टाइमिंग को बताओ कि अगर हम दर्पण में इसको देखते हैं, तो क्या समय ये दर्शाएगी? ठीक है? अब आप ये देखो कि यहाँ पर टाइमिंग कैसे माइनस की जाएगी। हमने ये पढ़ा है कि भई हम इसको 11:60 से माइनस कर सकते हैं, लेकिन 11:60 से ये पूरा तो माइनस नहीं हो रहा, तो यहाँ से 1 मिनट इधर साइड में ले लो। अब 1 मिनट इधर चला जाएगा तो यहाँ 60 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा 59, क्योंकि 1 मिनट जो है वो तो उधर चला गया ना और ये सेकंड्स है। ठीक है? अब इसको माइनस करो, तो यहाँ 60 से इसको माइनस करेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ पर 5 में से 3 तो 2, ये तो आए सेकंड। अब यहाँ 59 है ना, तो यहाँ से इसको माइनस करो तो ये 35 मिनट्स हो गए और यहाँ पर हो गया 7:35। अब ये वाली जो टाइमिंग है ये घंटे और मिनट और सेकंड ये तीनों में आ गई। तो कई बार क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसी घड़ी में 4:24 और 36 सेकंड हो रहे हैं, तो उस घड़ी को आप अगर दर्पण में देखते हो तो क्या समय दर्शाएगा? तो आप कहोगे ये वाला टाइम होगा, हम सीधे 11:59 और 60 सेकंड से उसको माइनस कर देंगे और हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें कहा है कि यदि किसी दर्पण में दिखने वाला समय 11:40 है तो वास्तविक समय क्या होगा? तो आप कहोगे ये 11:40 का समय है, इसको हम 11:60 के समय से माइनस कर देंगे। अब जैसे ही हमने इसको माइनस किया तो ये 20 आ गया और ये 0 0। अब याद करो मैंने 0 0 किसके लिए बताया था? ये बताया था 12 के लिए। तो आप यहाँ पर टाइमिंग लिखोगे 12:20 और 12:20 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है हमें? सी ऑप्शन में। तो सी ही हमारा करेक्ट आंसर है। जहाँ कहीं आप 0 0 देखो वहाँ पर 12 लिख लो और जहाँ पर 12 की जगह पर 0 लिखने की ज़रूरत है वहाँ पर इसको, ठीक है? आपस में ये एक दूसरे के बराबर होंगे। ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। ये इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक घड़ी दर्पण में 8:35 का समय दर्शाती है, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो आप कहोगे कि 8:35 की टाइमिंग है, हम इसको माइनस करेंगे 11:60 से और 11:60 से माइनस करके हमें क्या मिलेगा देखो, 10 से 5 गए तो 5, यहाँ पर 5 25 हो गया और ये 3, मतलब 3:25 की टाइमिंग होगी, जो कि ऑप्शन ए में दी है और ए ही आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये आरओ और एआरओ के पेपर में आपसे पूछा गया था और सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आपको 1 नंबर यहाँ पर मिल जाता है। आई होप आपको मिरर इमेज और वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। क्लॉक चैप्टर को और डिटेल में पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ वीडियोस दी हैं, आप वहां से जाकर उसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप किसी और एग्जाम की तैयारी करेंगे तो वहां पर भी ये आपको हेल्प करेगा। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ उत्तराखंड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस ही तैयार ना करें। नंबर फर्स्ट आपको ये तो तैयार करना ही है जिसमें आपने क्या पढ़ा, मिरर इमेज निकालना। मिरर इमेज जब भी आप निकाल रहे हैं या तो आप 12 बजे से माइनस कर रहे हैं या फिर आप 11:60 से माइनस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ आपको सीखनी थी वाटर इमेज निकालना। तो वाटर इमेज निकालने के लिए आप या तो उसको 18:30 से माइनस कर रहे हैं या फिर 17:90 से माइनस कर रहे हैं। अच्छा, तीसरी चीज़ आपको क्या सीखनी है, जो मैं आपको लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप एक और चीज़ तैयार करना। अगर आपको एंगल निकालना है किसी भी टाइम के बीच में, मतलब जैसे आपसे ये कहा जाए कि भाई घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, तो 7:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, वो थीटा आपको निकालना आना चाहिए। इसके लिए फॉर्मूला होता है 60h - 11m/2।
तो इस वाले फॉर्मूले को आप सॉल्व करना सीखो, वो आपको डिस्क्रिप्शन से वीडियो मिल जाएगा। एक नंबर 4 आपको सीखना है टाइम निकालना। टाइम मतलब आपसे ये कहा जाएगा कि 4 और 5 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो इतना काम आपको ज़रूर तैयार करना है अगर आप किसी भी उत्तराखंड के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। बाकी क्लॉक टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपका कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है जिसे आप पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।